वेलकम टू द ड्रामा कंपनी। मैं हूं शंभू दादा। आप सोच रहे होंगे कि ये शंभू दादा कौन है। ये जो ड्रामा कंपनी है ये हमने बनाई है बहुत ही निकम्मे लोगों के साथ। ये हर हफ्ते आपके सामने एक नाटक पेश करेगा। ये कोशिश करते रहते हैं और वो कोशिश इस कदर है कि मैं आपको यकीन दिला सकता हूं ये गलती करेगा करेगा करेगा। मैं बुलाना चाहता हूं सुगंधा। शंभू दादा। अरे नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं। तैयारियां सब एकदम टिप टॉप? बिल्कुल एकदम तैयारियां। और दादा मैं तो कहती हूँ हमने इतनी तैयारी की है कि आप में से किसी ने भी ऐसा नाटक कभी नहीं देखा होगा। अभी टाइम खराब मत कर। हाँ। चालू कर दे रहा हूं। ठीक है। मैं चलता हूं। शंभू दादा की जय। सुनो एक बात पते की लाख टके की। एक था राजा नाम था अकबर, करना चाहता था वो डांस, लेकिन अनारकली ने उसका भरी सभा में किया उपहास। अकबर ने गुस्से में अनारकली को दी सजा, लेकिन सलीम ले रहा था अनारकली के साथ रोमांस का मजा। बाप और बेटे के बीच होने जा रही है जंग, और इस जंग का मजा लीजिए आप सब हमारे संग। लेकिन इससे पहले कि हम अपने नाटक का आपके सामने करें आगाज, मैं बता दूं कि यहाँ आ रहे हैं 4 चांद लगाने टाइगर निधि और नवाज। क्या कर रहा है? चलो यहाँ। महाराज हाँ? निकाल। हम हैं बादशाह जलालुद्दीन अकबर, और ये है हमारी सल्तनत। हमारे सामने जो भी आ जाए उसके पैर थर थर कांपने लगते हैं। दुश्मन सेना अगर सामने आ जाए तो उनकी तलवारें मयान के अंदर चली जाती है। हम शूरवीर के खानदानों से हैं। हमारे चाचा जी इतने बड़े शूरवीर, मगरमच्छ का तालाब था उसमें कूद पड़े। फिर क्या हुआ? मगरमच्छ का नाश्ता। उसके बाद क्या हुआ तुझे मालूम है? नहीं। उसके बाद मेरे दादाजी उसी मगरमच्छ के पुल में कूदे। फिर क्या हुआ? मगरमच्छ का लंच हो गया। हमारे दादाजी हमारे जो दादाजी थे उन्होंने हमको ये शूरवीरता सिखाई। दादा ऐसे वैसे नहीं थे वो। उनकी आवाज आज भी हमारे कानों में गूंजती है। एक गधा है तू। वो अनारकली का मेकअप थोड़ा लाइट कर और सलीम की विग दूसरी देना। अरे मेकअप दादा की आवाज नहीं, मेरे दादा की आवाज दे। बेटा जिंदगी में लड़ते रहना, कभी हार मत मानना। हाँ, मेरे दादाजी ने कहा था जिंदगी में कभी भी हार मत मानना। इसलिए आज भी हम अगर शतरंज हार जाएं तो कभी हार नहीं मानते। आज भी पता है दादा, खजाने की खोज में है हम, और बीरबल जो है वो खजाना लेके आता ही होगा। जापना जापना
जापना लुट गए, जापना बर्बाद हो गए, जापना खत्म हो गए, जापना जो क्या हुआ? जापना रास्ते में कुछ शरीफ लोगों ने हमें लूट लिया। बीरबल, शरीफ नहीं बदमाश लोग होते हैं। नहीं, वो शरीफ ही थे, मेरे मौसी के लड़के थे, मुझे पता है। या खुदा, तूने सारा खजाना लुटा लिया। अरे तुझे मुझे 4-5 महीनों की पगार भी देनी थी, उसका क्या होगा? अरे नहीं महाराज, आप मेरी फिक्र क्यों करते हैं? मैंने उनसे 4 महीने की पगार एडवांस ले ली, आप चिंता ना करें। बीरबल जरा यहां पर आओ, एक बात बताओ, कभी तुमको किसी ने ऐसे जमीन पे लिटा के तुम्हारी नाभि में गरम तेल डाला है? मैंने कभी ट्राई नहीं किया। आज ट्राई करेंगे, आज ट्राई करेंगे। सारा खजाना लुटा दिया तुमने बीरबल। महाराज, आपको खजाने की पड़ी है? अरे राज्य में काल पड़ गया है, लोगों के घर पे खाने को रोटी नहीं है। अरे तो दाल बनवाओ, मालपुआ बनवाओ, इसमें प्रॉब्लम क्या है? महाराज, एक बात कहूं आपको, बुरा नहीं मानना, आप ना एक नंबर के समझदार इंसान हो। महाराज किसी को महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आज इसमें बैटरी नहीं डलवाई क्या? नहीं नहीं, बैटरी है, इसकी वॉल्यूम थोड़ी कम है। हाँ। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, हमने एक बहुत बड़ा चोर पकड़ा है। हाँ? वो चोर हमारे महल के पीछे वाला पहाड़ तोड़ तोड़ के चुरा रहा है। क्या पहाड़ तोड़ दिया उसने? उसने हमारी सेल्फी खराब की है। अरे हमारे जापना का वो खुद का पहाड़ था, यादें जुड़ी हुई थी इनके ससुर की। हाँ? इन्होंने अपने ससुर को उस पहाड़ से खुद धक्का दिया था। हाँ? क्यों महाराज? क्या बकवास कर रहे हो? अब एक काम करो, मुजरिम को यहाँ पर पेश किया जाए। पहाड़ क्यों तोड़ा तुमने? दरअसल मुझे एक बीवी है जो बिल्कुल औरत नहीं लगती। जापना, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, हम्बल। क्या? आपकी तो 400 बीवियां हैं, एक हमारी भी रख लो, 401 शगन हो जाएगा। बदतमीज, बदतमीजी करते हो। हम अरे वैसे भी हम 50 साल से बस पहाड़ ही तोड़ रहे हैं। तो बेटा फावड़ा उल्टा पकड़ेगा तो 50 साल ही लगेंगे ना। 50 साल से लगा हुआ हूं। दरअसल आराम से बैठ के बात करते हैं, आ जाओ। दरअसल ये बात तब की है जब 1962 में मैंने ये आई स्टार्टेड माउंटेन तोड़ना चालू किया। और मेरे ख्याल तकरीबन 2 साल के बाद पहाड़ तोड़ते तोड़ते पहाड़ों के बीच से ही मैं ऐसा वर्ल्ड टूर पे चला गया। और उसके बाद वहाँ से मैं पोलैंड गया। अकबर भाई, अगर आपको कभी पोलैंड जाने का मौका मिले तो छोड़िए मत। पोलैंड से मैं डायरेक्ट आ गया यहाँ पे इंडिया के अंदर। मज़ा आता है मुझे तोड़फोड़ करने, अगर मेरा बस चले पूरे दुनिया को तोड़ के एक लेवल पे कर दूं मैं। अकबर भाई, एक मौका दे दो मुझे बस। तू क्या यहाँ पे 10 का देम खेलने आया है? तेरा इंटरव्यू ले रहा हूँ क्या मैं यहाँ पे? गलती हो गई महाराज। गलती हो गई? ठीक ठीक कहानी बता, यहाँ पर क्यों आया है? चलो बैठो, फिर से बताता हूँ। हैं? मैं पहले लोगों को फाइनेंस की स्कीम समझाता था, लेकिन जब से ये जीएसटी आ गया है समझाना इतना मुश्किल हो चुका है कि इससे बेहतर वो पहाड़ तोड़ने का काम इजी लगता है सर। अरे तुम्हारी तो फिल्म भी आ चुकी है, इतने पैसे आ गए हैं, फिर कहा क्यों पहाड़ तोड़ते हो? बैठे? आप बैठ जाओ। बाइबल बहुत बोलता है इसकी। वापस पूछो, भूल गया क्या था वो? तभी बोलता हूं मैं। अरे मैं पूछ रहा हूं कि फिल्म कर लिए, इतने सारे पैसे आ गए, फिर क्यों पहाड़ तोड़ते हो बेटा? दरअसल ये बहुत लंबी कहानी है बिरबल भाई। तो बैठ जाते। ये उस टाइम की बात है जब हमने पिक्चर की थी माउंटी द माउंटेन मैन। माउंटी द माउंटेन मैन। ये कौन सी चाइनीज पिक्चर करके आए हैं आप? अरे पिक्चर सुपर हिट है, जोरदार पिक्चर के तालियां हो जाए। तो हमने की थी वो पिक्चर माउंटी द माउंटेन मैन। माउंटी द माउंटेन अरे मैन। जो भी है की थी, उसके आगे बता। हाँ, पिक्चर करने के बाद बॉक्स ऑफिस पर धमाधम बहुत पैसा आ गया।
बहुत पैसा, इतना पैसा यहाँ पे। अब पैसा आते ही हमने अरे म्यूट पे चला गया इसका माइक। मैं समझ गया, तुमने ये वो यहाँ पे सब उड़ा दिया और अब इसीलिए अब तुम्हारी आवाज चली गई है ना? बीरबल, इस आदमी को अब सजा देनी पड़ेगी। रुक जाइए, भगवान के लिए इन्हें माफ कर दीजिए। इन्होंने वो पहाड़ मेरी वजह से तोड़ा है। आप इस औरत की वजह से? हाँ। हे भगवान, अरे इस औरत का तो मुंह तोड़ देना चाहिए था तुझे। वही कहानी खत्म हो जाती। और मुंह तोड़ने की भी क्या जरूरत है? इस औरत को पहाड़ के सामने खड़ा कर दो ना, पहाड़ खुद जिल्ला छोड़ के चला जाए। मैं आपके सामने भीख मांगती हूँ, इनको सजा मत दो वरना मैं मर जाऊंगी। तो एक काम करो बीरबल, इन दोनों को एक साथ फांसी पर लटका दो। फांसी पे? हाँ। फिर इसको ले जाओ। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हाँ महाराज, हमसे गलती हो गई। जिसने पहाड़ तोड़ा ये वो नहीं है महाराज। ये वो नहीं है? नहीं नहीं नहीं। तो फिर कौन है वो? महाराज वो हैं जिन्होंने एक्टिंग में भी बड़े बड़े पहाड़ तोड़ दिए। द माउंटेन मैन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। उस मुजरिम को यहाँ पर पेश किया जाए। एक मिनट। क्या है? हाँ, ऐसा लग रहा है आईने के सामने खड़ा हूं। ओरिजिनल है। चलो गले लग जाता हूं। अरे वाह, मेरे दो पति हो गए। ये क्या है ये? कुछ याद आया? ना। हाँ याद आया। बैठना है? नहीं। आपको क्या याद मुझे आया? याद आया कि इन दोनों को सजा देनी है। जाओ बीरबल, किसी हाथी से इन दोनों को डसवा दो। महाराज, आप पागल हो गया? हाथी कैसे डसेगा? अरे वो हाथी लेके नहीं घूमता, ऐसा कुछ सांप आगे डसवा उससे। अरे वो महाराज सांप नहीं, वो सूंड होती है। अब एक काम करो, तुम दोनों ने पहाड़ तोड़ा है। हाँ। इनको गोंद दो, जाके वो पहाड़ वापस चिपकाओ। गेट आउट। बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी सियासत में आए हैं, कितना अच्छा लग रहा है। एक तरफ जलालुद्दीन, दूसरी तरफ नवाजुद्दीन। आइए आइए बैठिए हमारी सियासत पे। और बताइए यहाँ पर कैसे आना हुआ? तो बादशाह सलामत मैं इसलिए आया हूँ कि हमारी फिल्म रिलीज होने वाली है। हाँ। तो हम चाहते हैं कि आप अपनी रियाया में कुछ उसका बैंड बजा दीजिए। अरे क्यों नहीं, वैसे ही हमारा बैंड बजा हुआ है और बजाएंगे। वो वाला बैंड नहीं। हाँ, हम चाहते हैं कि आप फिल्म देखने आए। अरे जरूर, पूरी सियासत देखेगी। मैं आप और आपकी पत्नी को इनवाइट करने आया हूँ। 2 टिकट हैं। 2 टिकट? जी। बाकी 399 जो बीबी है ना, नोच खा जाएंगी मुझे। तो उनका खर्चा आप निकालो, सारी बीवियों का ठेका हमने थोड़े ना उठा रखा है। नहीं चाहिए तो छोड़िए, हम किसी और को दे देंगे। नहीं। ये क्या मतलब? नहीं, मुन्ना माइकल हमको देखना है, बहुत अच्छा प्रोमो लगा है तो जरूर देखेंगे। फिर आइए आपको अपनी सियासत घुमाते हैं। बादशाह सलामत ये क्या है? वो जमीन देख रहे हैं आप? जी वो आप ही की है। कहाँ कहाँ तक आप देख सकते हैं? चारों तरफ जमीन ही जमीन नजर आ रही है। हाँ, बिल्कुल नजर आ रही है ना? आ रही है। हमारी नहीं, हम चेक कर रहे थे आपकी नजर ठीक है कि नहीं। आइए बैठिए। कौन आया है? अब नहीं देखा जाता हमसे ये खून खराबा। बहुत हुई ये जंग,
अब नहीं चाहिए और लाशें। अरे इसको लेके जा, इसकी एंट्री अभी नहीं है। अरे अरे अरे, अपने आप को संभालिए जोधा महारानी। चलिए चल के इतिहास के पन्नों को फिर से पलट के देखते हैं, शायद आपकी एंट्री सीन 3 में है। चलिए चलिए चला दे तेरी इतिहास की फिल्म। चल चल। हाँ, और अभी नहीं भेजना यहाँ पे। सॉरी। ये कौन थी? जोधा, जोधा जी, गलत एंट्री हो गई। आप मेरी कॉपी कर रहे हैं? करके दिखाइए। चलिए मैं एक और हंसूं। हाँ हंसिए। एक ही फेफड़े का आदमी हूं मैं। आइए आइए आइए, बैठिए। नवाज भाई, आपके प्रोमो देखे पता चलता है कि आपकी फिल्म जो है वो डांस पर आधारित है। मेरी 30वीं सालगिरह पे मैं जोधा के साथ डांस करना चाहता हूं, क्योंकि जोधा के साथ मैंने कभी डांस नहीं किया। महाराज, महाराज, हाँ? आपका डांस देखने का मन कर रहा है महाराज। मेरा? हाँ हाँ, मेरा डांस देखने का मन कर रहा है। लेकिन अभी नहीं, 5 मिनट के बाद। महाराज, आपका डांस देखने का मन कर रहा है, आपको पता नहीं चल रहा। हाँ, हमारा डांस देखने का मन बिल्कुल कर रहा है, लेकिन मैंने कहा ना अभी नहीं, 5 मिनट के बाद। अरे महाराज, आपका डांस देखने का मन इस वक्त अभी इसी वक्त कर रहा है यार। अरे हाँ, अरे मैं कब से कह रहा हूं मुझे डांस करना है, कब से कह रहा हूं मैं। अब मुझे डांस देखने का मन कर रहा है ना। और नवाज भाई भी यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर पेश किया जाए शबाब अनारकली को पेश किया जाए। महाराज आइए। क्या हुआ? व्हाट्सएप पे नया जोक आया है क्या? महाराज, मैं तो आपके डांस पे हंस रही थी। आप ऐसा नाच रहे थे जैसे गुब्बारे के बीच में से हवा निकल जाती है और वैसे उछलता रहता। गुस्ताख लड़की, हमारे महाराज इससे भी अच्छा डांस कर सकते, सिर्फ 200 साल प्रैक्टिस कर ले तो। क्या बात कही है? लाहौल बिला कुवत, हम यहाँ के बादशाह हैं। एक बादशाह की सरेआम तुम इंसल्ट कर रही हो। नवाज भाई, इसको बाढ़ में बहा दिया जाए। बाढ़ में भी अकाल पड़ा हुआ वहां पे, तो कोई ड्राई है सब, बाढ़ तो है नहीं आजकल। अरे तो जो करना है इसके साथ करो, इसको यहां से लेके जाओ। एक बादशाह की सरेआम इंसल्ट। अरे ये क्या कर रहे हैं? अरे बादशाह सलामत। जिंदगी बर्बाद हो गई। क्या क्या सपने लेकर आओ। बहुत भारी हैं आप। मेरी टोपी का नहीं, दोबारा नहीं मैं उठा सकता, बहुत भारी हैं आप खुद ही अपनी बेइज्जती करवाते हैं बादशाह सलामत। क्या क्या सपने लेकर आए? मैं लेके आया था आपके पास सपने। नहीं, प्रमोशन होगी, आपकी फिक्र मत करिए, मेरे सपनों का कुछ सोचिए। मैंने सोचा था कि एक दिन जोधा के साथ अच्छा डांस करूंगा। प्लीज मुझे डांस सिखा दीजिए। मैं क्या करूं, मेरे खुद से नहीं आता डांस। तो डांस कौन सिखा सकता है? ऐसा कोई बंदा है? दुनिया में एक ही शेर है। कौन कौन है वो? उसका नाम है मुन्ना माइकल। मुन्ना माइकल जी। अरे प्लीज यहाँ पर पेश किया जाए, मुझे डांस सीखना है मुन्ना माइकल से। प्लीज वेलकम मुन्ना माइकल टाइगर श्रॉफ।
हेलो। क्या बात है, जिल्ले इलाही खुश हुए, जोरदार तालियां। हमने अपनी सल्तनत में मोर को नाचते देखा है, घोड़े को नाचते देखा है, लेकिन टाइगर को नाचते पहली बार देखा है। और वो भी 2 टांगों पे। टाइगर, हम आपसे बहुत खुश हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक ये लो। बाकी हम समेट के आपके घर बांद्रा में भिजवा देंगे। अरे, माशाअल्लाह, वाह निधि वाह, क्या नृत्य किया है आपने। थैंक यू, थैंक यू। ये लड़की अगर मुझे पहले दिखवा देते ना, मैं तो जोधा को भी चुनवा देता, सच्ची बता रहा हूं। खैर नवाज भाई, आहा, क्या नृत्य वाला ढूंढा है आपने। टाइगर, हमें नृत्य सिखाओगे। बिल्कुल। यहाँ देखो, बादशाह अकबर यहाँ पर हैं। ये सब मेहमान हैं हमारे घर में आए हुए। ये होता है बादशाही खाना। ये देखिए, बादशाही समोसे। ये जब आप खाएंगे ना, इनका टेस्ट ही कुछ और है। ऐसे आलू आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे। बादशाही रसगुल्ला, ये आपके कुछ लगा हुआ है यहाँ। रसगुल्ले की तो बात ही कुछ और है, और ये चमचम। ऐसी बात नहीं। नवाज जी को खिलाओ। नहीं, नवाज जी नहीं, मैं तो डाइट पे हूँ। अरे नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, ऐसा बादशाह नहीं। सलामत, मैं सोच रहा था अरे कुछ, नहीं। कुछ मुगले ही आएगा। ये क्या, तो मतलब ये बाजार में तो कहीं भी मिलता है। नवाज भाई, हमारे मेहमान ऐसे कैसे हो सकते। कौन है वहां पे? कौन बैठा है वहां? डिस्टर्ब नहीं करना। डिस्टर्ब कर रहे हैं। देखिए, मजाक की बात और है। गुलाब जामुन। निधि, मैं भी डाइट पे हूँ। अरे ऐसा गुलाब जामुन तो आपने कभी खाया नहीं होगा, लीजिए। अरे नहीं, बहुत बढ़िया, खा के देखिए। मेरे हाथ रख के खुद खा लिया। वाह, भर गया पेट, शांति हो गई मेहमानों की। पेट महाराजा नृत्य हो गया, महाराजा नृत्य हो गया, महाराजा नृत्य हो गया। क्या हुआ? महाराजा नृत्य हो गया। क्या अनर्थ? मुबारक हो, अबे मुबारक हो, मुबारक हो। मुझे अनर्थ कौन सी रानी से हुआ? कितने पाउंड अरे का है? अरे महाराज, हाँ? महाराज अनर्थ ही हो गया। आपने अनारकली को सजा देने के लिए कहा था ना। हाँ? वहाँ सलीम आए और अनारकली को ले गए, और ये देखिए क्या क्या कर रहे हैं उनके साथ, और तानसेन भी साथ में है। आगे का वीडियो नहीं है क्या? हाँ, क्या? मेरा बेटा आक्रमण, सलीम को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। टाइगर, आओ वहां चलते हैं, सलीम को पकड़ते हैं अनारकली के साथ। चलो।
तानसेन जी, आपने तो कहा था आपके गाने से अंधेरा नहीं, दीपक जलते ही है तो अंधेरा हो गया। अंधेरा होगा तो ही दिए जलाऊंगा ना। अब हमारे शो का टाइम है, मेरठ में हमारा शो है, हम वहां जा रहे हैं। आप वहाँ कौन सा गाना गा रहे हैं? गाने थोड़ी गाने, वहां पे जनरेटर की प्रॉब्लम, वहां भी दिए ही जलाने हैं। ओके बाय। सलीम, शहजादे, शहजादी सलीम, शहजादी सलीम, सलीम! अरे अंधेरे में हमें पता ही नहीं चला, हमें लगा ये शहजादी सलीम है। गुस्ताखी माफ, गुस्ताखी माफ। प्लेजर मीटिंग यू भाई। प्लीज प्लीज। सलीम, ये क्या चिकलमबाजी चल रही है यहाँ पे? हाँ, बदतमीज! खबरदार, अगर तुमने अनारकली को हाथ भी लगाया तो। हाँ? अनारकली इधर आ। ध्यान रखना सलीम, इसने सारी प्रजा के सामने हमारा मजाक उड़ाया है। एक बात कान खोलकर सुन लो, हम अनारकली को नहीं भूल सकते, नहीं भूल सकते भाई। खबरदार, दागा और तेजा। ये मिस्टर इंडिया नहीं है। ओ सॉरी। सैनिकों, सैनिकों, कहाँ हो तुम? यस सर। यस। जाओ। तलवार तलवार तलवार। सुनो, जाकर अनारकली को दीवार में चुनवा दो। नहीं! ऐसा नहीं हो सकता। ओह, वाह, मुझे तो डरा दिया तुमने। हैं? लेकर जा, इसको दीवार में चुनवा दे। एक मिनट। इंटरवल हो गया। ये लीजिए समोसे। दादा लीजिए ना, 10 रुपए। चलिए, कोई बात नहीं। आई थिंक एक शख्स है जिनको समोसे खाने बहुत जरूरी है, और वो है आपके फिल्म के डायरेक्टर। इस फिल्म में स्पेशल क्या है? जैसे आपका शो है, एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, और आप काफी देर से एंटरटेन कर रहे हैं, बस बिल्कुल वैसे ही। क्या बात है। शंभू दादा, आपको कुछ बातें करनी थी? थैंक यू। टाइगर। यस सर। बचपन से देख रहा हूँ इसे, बहुत ही शर्मीला लड़का है, मतलब इज वेरी शाय। दीदी एक मुझे बात बताओ, हाँ? ये पिक्चर में भी वैसा है कि पिक्चर में खुल के आया है? अरे पिक्चर में तो मुन्ना 3 बत्ती का लड़का है, तो बहुत खुल के आया है एकदम। हाँ। जबरदस्त इश्क। जबरदस्त इश्क। पहले तो तुझे ऐसा कभी नहीं था। नहीं, कैमरे के सामने बदलना पड़ता है एक्टर तो को। खुल जाता है जी। अच्छा। सैनिकों, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? हम आपके पीछे खड़े हैं महाराज, मुंह कहां से देखेंगे? ये मेरा डायलॉग सही है, तुम लोगों की पोजीशन गलत है। सलीम के आने से पहले अनारकली को दीवार में चुनवा दो। नहीं महाराज, मैं तो कहता हूं इस बेचारी को हाथी के पांव के नीचे कुचलवा दो। क्यों रेत और ईंटों का खर्चा करना? अरे तानसेन, परंपरा नाम की भी कोई चीज होती है। आज परंपरा है तभी ये तुमने सलवार कमीज पहना हुआ है, नहीं तो कच्चे बनियान में मैं तुमसे गाना गवाता। बादशाह अकबर,
मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रही हूँ, अगर तुमने मुझे चुनवाने की कोशिश की तो सलीम आके यहाँ लाशें बिछा देंगे। मैं डर गया, मैं डर गया। जाओ उसे दीवार पे चुनवा दो। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। चल। महाराज इधर आओ। आवाज आ रही? हाँ आ रही है। किसकी आवाज है ये? घोड़े आगे, घोड़े दुश्मन नजदीक हैं। अरे ये आवाज तो वहां से आनी चाहिए ना। वो इधर है। कोई बात नहीं, मैं ही निकाल देता हूं। दुश्मन सेना आ चुकी है। तानसेन, तुम जिंदगी भर हमें कहते रहे कि हमने तुम्हें कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। आज तुम लड़ोगे और तुम ही सबसे आगे रहोगे। जाओ। महाराज, मुझे ये समझ नहीं आती कि आप डरते क्यों हैं? अरे आप योद्धा हैं। क्या हुआ अब्बा हुजूर? डर के पीछे छुप क्यों रहे हो आप? अगर तुम्हारी सेना में कोई वीर है जो हमारे तानसेन से लड़ सकता है तो हम अपना नाम बदल देंगे इसी वक्त। जाओ तानसेन। तो आपका नाम पप्पू कैसा रहेगा? सैनिकों, आक्रमण हो। अरे आक्रमण हो, आक्रमण। तू क्या यहाँ घासलेट में हवा भर रहा है क्या इसमें? आक्रमण। हाँ हाँ जाओ। जय टाइगर। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं जाते जाते साबिर साहब से एक बात कर रहा था। मुन्ना माइकल की एडिटिंग तो हो गई होगी पूरी। मेरे सीन है ना? मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं आधार कार्ड बनवाने जा रहा हूँ। अगर आधार कार्ड नहीं बना तो मेरा डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। तुमने तानसेन को मारा। आक्रमण हो। क्या कर रहे हैं? निकल।
अम्मी जान, सलीम, तुम एक नचनिया के लिए अपने पिताजी पर आक्रमण करने जा रहे हो? अब्बा हुजूर, सैनिकों से कहकर अनारकली को रिहा करा दो, वरना बाबा सैनिकों, तू पत्ते खेल रहा है यहाँ पे? उठो, अनारकली को रिहा करो। चलो फटाफट। अरे तुम लोगों से नहीं हो रहा तो टाइगर को बुला लो। छट! टाइगर, मुझे प्लीज यहाँ से निकालिए, प्लीज। इस दीवार को तोड़ दो टाइगर, तोड़ दो। सलीम, सलीम, यलगार हो। हाँ होगा होगा। मेरी समझ में ये नहीं आता कि हर सल्तनत का आखिर जंग से क्यों होता है? क्योंकि हमें जंग पसंद है। तुम्हें तो पता नहीं क्या क्या पसंद है। मेरे ख्याल से इसका जो अंत है वो डांस से होना चाहिए। हाँ। यलगार हो। भाई मजा आ गया। थैंक यू वेरी मच टाइगर। थैंक यू सर। थैंक यू निधि, थैंक यू नवाज, थैंक यू साबित। तो मुन्ना माइकल टीम से हम पूछेंगे कि कैसा लगा आपको ड्रामा कंपनी में आके? बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है, तो बहुत ही चैलेंजिंग है। और ये जो अमूमन जो रेगुलर कॉमेडी शोज होते हैं तो उनसे बिल्कुल ही एक दूसरे लेवल का शो है। थैंक यू। मैं आप सबको गुड लक कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरे ख्याल से मेरा इंस्टिंक्ट हमेशा करेक्ट होता है, मेरे साथ कम से कम। सो मेरा इंस्टिंक्ट ये कह रहा है कि दिस शो इज गोइंग टू बी द नंबर 1 शो ऑन द चैनल। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.